राम रामाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। 16 अप्रैल को है चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जी का बर्थडे यानी हनुमान जी की जयंती। इस दिन हम कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुखद और सुंदर बना सकते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की भी कामना हमें करनी चाहिए। देखिए विश्व की परिस्थितियाँ कैसी हैं। 2 साल तो पहले कोरोना में बीते, अब रूस और यूक्रेन में भी युद्ध है। परिस्थितियाँ बहुत उथल पुथल करने वाली हैं। इस दिन हनुमान जी का पूजन जरूर कीजिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना अवश्य कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म ही है जो संपूर्ण विश्व को अपना मानता है। और हम कहते, हमारे धर्म में कहा भी गया है ना, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी के वासी हमारा परिवार है। तो हमें अपना कल्याण तो भगवान से मांगना ही है, पर संपूर्ण विश्व का भी कल्याण मांगे। हर जगह सुख शांति हो तभी अच्छा लगता है। इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को पुष्प चढ़ाएं, और अगर यदि आप पुरुष हैं तो सिंदूर और चमेली का तेल उन्हें समर्पित कीजिए। हनुमान जी को लौंग चढ़ाइए जोड़े में, या हनुमान जी के लिए पान का बीड़ा जरूर बनवाइए। उसमें ध्यान रखिएगा चूना नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी को बीड़ा समर्पित कीजिए। हनुमान जी को केले का भोग लगाइए, गुड़ चने का भोग लगाइए और बूंदी के लड्डू का भी भोग लगाइए। जिन लोगों को राहु या शनि की पीड़ा है, उन्हें एक नारियल और कुछ छुहारे 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, मैं छुहारे की बात कर रही हूँ, हनुमान जी को अवश्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। फिर हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए। हनुमान जी की पूजा में धूप बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो धूप अवश्य जलाइए और वहीं बैठ के हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान जी के पूजन से पहले ध्यान रखिएगा, पहले श्री राम जी का पूजन कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट राम जी हैं। हनुमान जी अपना सर्वे सर्वा श्री राम जी को मानते हैं, तो इसलिए पहले श्री राम जी का मन में सुमिरन कीजिए, उसके बाद हनुमान जी के मंत्रों का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए। 1 माला, 11 माला, 21 माला, जो आपका समय और क्षमता हो। हनुमान जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सुंदर कांड का पाठ करना भी बहुत प्रभावशाली रहता है, आप वो पाठ कीजिए। साथ ही साथ हनुमान जी के ही समक्ष बैठ के, अगर आप चाहें तो कुछ लोग मिलके हनुमान चालीसा का अखंड पाठ कर लीजिए, बहुत फलदायी होगा। या फिर 108 पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का, बहुत शुभ फल प्रदान करता है। जिनको शनि की पीड़ा है, वो इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें एक जोड़ी लौंग और थोड़े काले तिल डालकर वहीं हनुमान जी के सामने बैठ के या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जो आप करते हो, या हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए, या सुंदरकांड का पाठ कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि वर्ष भर में एक बार ही ये दिन आता है और विशेष अवसरों पर किए गए उपाय बहुत फलदायी होते हैं। एक दिन का किया गया उपाय पूरे वर्ष के लिए शुभता प्रदान करता है, इसलिए अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। दिखावटी करेंगे तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं। आपके पास कोई वस्तु नहीं है, आप रहने दीजिए, आप श्रद्धा से हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, हाथ जोड़िए, अपने मन का समर्पण दीजिए और हनुमान जी का सुमिरन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनकी चालीसा पढ़िए, अवश्य ही फलदायी होगी। हनुमान जी आप पर और हम पर सब पर कृपा करें, संपूर्ण विश्व में सुख शांति हो, इसी कामना से विदा लेती हूँ। जय श्री राम।